हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि इंद्र भगवान भी वैकुंठ में हैं और विष्णु भगवान से मिलने गए हैं और वो भी थोड़े परेशान हो गए हैं कि महादेव ने ये क्या किया। शुक्राचार्य को वरदान देकर भगवान ने ये क्या किया। अब क्या करेंगे ये शुक्राचार्य? हम जितने भी दैत्यों को मार देंगे तो उनको जिंदा करते जाएंगे दोबारा। उधर वो परेशान हैं और दूसरी ओर जब भगवान शिव हैं वो वरदान देने के बाद वापस आते हैं, उन्हें पता है कि सती जो हैं वो शमशान में बैठी हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो वो सती को मनाने पहुंच जाते हैं और जाते ही पूछते हैं, सती यहाँ क्यों बैठी हो, क्या सोच रही हो यहाँ बैठे बैठे? सती कहती है मैं सोच रही हूँ कि मैं कितना बदल गई हूँ, कितना बदल गई हूँ मैं। जब हम मिले थे सोमनाथ में पहली बार तो आप मुझे यहीं लेकर आए थे और यहाँ की भयंकरता देखकर मैं डर गई थी, मैं कांपने लगी थी कि कितना भयंकर जगह है ये। और आपने मुझे इस जगह पर खड़ा करके मुझे अपने लिए अयोग्य बताकर तिरस्कार कर दिया था और मैं रोते हुए वापस आ गई थी। और आज जब मैंने अपने आप को योग्य बनाने की कोशिश करी है, जब मैं इस काबिल बनी हूं कि आपने आखिर मुझसे विवाह किया, लेकिन तब भी ये क्या हो रहा है? आप तो मुझे अभी भी अपनी योग्य नहीं समझते। भगवान शिव कहते हैं कि तुम योग्य बनी और ये तुम्हारा अपना प्रयास था, अपने प्रयास की वजह से ही तुम शमशान से कैलाश तक पहुंची हो। तो अगर तुम योग्य ना होती या मैं तुम्हें योग्य ना मानता होता तो मैं तुमसे क्यों विवाह करता और तुम कैलाश कैसे पहुंचती? तुम ये क्यों भूल रही हो? तुम ये क्यों भूल रही हो कि तुम सती नहीं हो? सती का ठीक है कि सती के रूप में तुम्हारा जन्म अवश्य हुआ है, पर तुम आदि शक्ति हो। और ये भी क्यों भूलती हो कि नित्य प्रतिदिन तुम्हारे अंदर परिवर्तन होता जा रहा है और सती ये परिवर्तन ही एक दिन तुम्हें आदि शक्ति में परिवर्तित कर देगा, पूर्ण रूपेण आदि शक्ति में। तो तुम इस बात को लेकर क्यों चिंतित हो? और जिस दिन तुम्हारा साक्षात्कार हो गया आदि शक्ति के साथ, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम हो कौन, मैं कौन हूं, हमारी सीमाएं क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, वो सब तुम्हें तब समझ आएगा। तो सती कहती है कि जब एक बात बताइए कि जब प्रेम जो होता है वो एक स्त्री पुरुष में होता है और स्त्री पुरुष समान रूप से प्रेम करते हैं, ठीक है? जब दोनों समान रूप से प्रेम करते हैं तो फिर तो एक दूसरे को बदलना, मतलब दोनों को बदलना चाहिए ना एक दूसरे के लिए। जैसे अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, यानी कि हर स्त्री पुरुष एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और जब दोनों बराबर मात्रा में प्रेम करते हैं, एक सा प्रेम करते हैं, तो फिर बदलाव भी तो दोनों में आना चाहिए ना। आपने आज मुझे ये तो कह दिया कि सती तुम नित्य प्रतिदिन तुम में परिवर्तन होते जा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि परिवर्तन तो आप में भी होना चाहिए, बदलना तो आपको भी चाहिए? क्या सिर्फ ये एक स्त्री का दायित्व है कि अगर वो प्रेम करे तो वो अपने आप को बदल ले और पुरुष अपने आप को ना बदले? बहुत अजीब सा प्रश्न कर दिया, बहुत अजीब प्रश्न किया सती ने। भगवान शिव कहते हैं कि सती बदला तो मैं भी हूं, मैं भी तो बदल गया हूं ना। कैलाश पर विरक्त रहने वाला शिव आज अपनी पत्नी की चिंता में रहता है। क्या ये बदलाव नहीं है? मुझे तो किसी से कोई मतलब नहीं था। हाँ, भक्त मेरी आराधना करते थे, भक्त मुझे बुलाते थे, मैं जाता था, आशीर्वाद देता था, उनको वरदान देता हूँ, अभी भी देता हूँ, लेकिन
इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करता था। आज वही विरक्त शिव अपनी पत्नी के लिए हर समय चिंतित रहता है। जिस शिव को ध्यान के अतिरिक्त और कोई कार्य ही नहीं होता था, वो शिव आज ध्यान को छोड़कर अपनी पत्नी को मनाना चाहता है। ये मेरा ध्यान का समय है सती, मैं भी तो जाके ध्यान कर सकता था, परंतु मुझे तुम्हारी चिंता है। आज मेरी इच्छा होती है कि मैं तुम्हें मनाऊं, मैं ध्यान बाद में कर लूंगा, पहले मैं तुम्हें मनाऊं। तो क्या ये परिवर्तन नहीं है सती? क्या ये परिवर्तन तुम्हें नजर नहीं आ रहा? यही मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम ऐसा ही है सती। मैं अपने आप को परिवर्तित कर चुका हूं। आज मैं विरक्त नहीं हूं, आज मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आज ध्यान छोड़कर भी मैं तुम्हें मनाने आता हूं। तो तुम्हें भी तो ये परिवर्तन नजर आना चाहिए। तो सती कहती है कि ये तो मैं मानती हूं कि आप प्रेम करते हैं, और मैं ये भी मानती हूं कि इसी प्रेम की खातिर मैं आज तक जीवित भी हूं। किंतु आज मुझे आपके इस प्रेम का नाम जानना है। मैं ये जानना चाहती हूं कि मैं वामांगी, मतलब जो आपने मेरे से अधिकार छीन लिया है, उसके पश्चात मैं कैलाश पर रहूं तो किस अधिकार से रहूं? हर अर्धांगिनी का अधिकार होता है अपने पति की वामांगी बन के रहने का, और जब आपने मुझसे वामांगी का अधिकार ही छीन लिया, तो मैं आज आपसे आपके प्रेम का नाम जानना चाहती हूँ, और ये जानना चाहती हूँ कि आखिर वामांगी का अधिकार खोने के बाद मैं कैलाश पर रहती हूँ तो किस अधिकार से रह रही हूं मैं? तो भगवान शिव कहते हैं, सती तुम ये कैसी बातें कर रही हो? जिस अधिकार से तुम आज तक रहती आई हो, तो उसी अधिकार से तुम रहो। अगर तुम आज मेरी वामांगी का अधिकार खो भी चुकी हो, तो ये अधिकार खोने के बाद भी तुम मेरी पत्नी हो। तुम मेरी पत्नी हो, यह अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो सती कहती है, हाँ पत्नी हूं, अधिकारहीन पत्नी, यही कहना चाहते हैं ना आप मुझे? शिव कहते हैं, नहीं सती नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। वामांगी होने के अतिरिक्त तुम्हें हर वो अधिकार प्राप्त है जो एक पत्नी को प्राप्त होता है। तो सती कहती है, तो ठीक है, फिर उन अधिकारों का विवरण मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। आप ही बता दीजिए कि मुझे कौन से अधिकार प्राप्त हैं, मुझे पता तो चले ना कि आखिर मेरे अधिकार क्या हैं। तो शिव कहते हैं, अवश्य सती अवश्य, मैं बताऊंगा तुम्हें। तुम्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, तुम्हें सुरक्षा का अधिकार है, तुम्हें सम्मान का अधिकार है, और तुम्हारे प्रति मेरे वही कर्तव्य रहेंगे जो एक पति के होते हैं, और तुम्हारे सम्मान की रक्षा भी मैं उसी प्रकार करूंगा जैसे एक पति करता है। तो बताओ तुम्हारा कौन सा अधिकार मैंने तुमसे छीन लिया? सिर्फ एक वामांगी होने का, और वो भी मैंने तुम्हें कह दिया कि जिस दिन तुम्हारा साक्षात्कार हो गया आदि शक्ति से, मैं तुम्हारा वो अधिकार भी लौटा दूंगा। और ये सारे अधिकार तो मैंने तुम्हें बता ही दिए। तो सती कहती है, और मेरी इच्छाओं का अधिकार? क्या मेरी कोई इच्छाएं नहीं है? क्या मेरी इच्छाओं का कोई अधिकार नहीं है? शिव कहते हैं कि देखो, मेरी वामांगी होने के अतिरिक्त मैं तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान करूंगा। मैंने तुम्हें पहले कहा है कि तुम्हें हर अधिकार प्राप्त है, और अब मैं तुम्हारे ये भी क्लियर कर रहा हूं, तुम्हें मैं ये भी बता रहा हूं कि मैं तुम्हारी हर इच्छा का भी सम्मान करूंगा सिवाय वामांगी होने के। तो सती खुश हो जाती है। सती कहती है, ठीक है, फिर मेरी तो एक ही इच्छा है ना, मेरी तो इकलौती इच्छा है महादेव कि मैं पिताजी के यज्ञ में सम्मिलित होना चाहती हूँ, और वो भी वैसे मैं सम्मिलित होना चाहती हूँ जैसे विवाहित स्त्रियां होती हैं, जो अपने पिता के घर तीज त्योहार पे जिस प्रकार से जाया करती हैं, मैं उसी प्रकार अपने पिता के घर यज्ञ पे जाना चाहती हूँ अपने पति के साथ। अब देखिए, यहाँ पे उन्होंने ये भी बात बोल दी, अपने पति के साथ। बस यही इच्छा है मेरी। कहिए, आज मेरी इच्छा का आप सम्मान करेंगे? क्या आज आप मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए मुझे मेरे पिता के घर लेकर चलेंगे? जवाब दीजिए महादेव, क्या आप मेरी इस इच्छा का सम्मान करते हुए मेरे साथ मेरे पिता के घर चलेंगे?
शिव कहते हैं कि मैं अवश्य जाता सती, अवश्य जाता, लेकिन तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया। सती कहती है बस 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 बस, यही मैं सुनना चाहती थी। मैं जानती थी कि आप यही कहेंगे। सत्य तो यही है कि आपने मुझे कोई अधिकार नहीं दिया है। मेरे विचार, मेरी इच्छा, इनका कहीं कोई सम्मान नहीं है। आप अपने भगवान होने का अहंकार कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं। आप भगवान हैं तो भगवान होने का अहंकार आप में है। शिव को इस समय गुस्सा आ जाता है। शिव कहते हैं सती गलत कह रही हो तुम। सती कहती है मैं जानती हूं, मैं जानती हूं, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये बातें बोल दी। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बातें बोलना चाहती हूँ। मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य हूँ, एक तुच्छ मनुष्य। आपकी नजर में मैं सिर्फ एक तुच्छ मनुष्य हूँ, और किसी मनुष्य के लिए आपके हृदय में प्रेम कैसे हो सकता है? ठीक कहा था आपने। आपने बिल्कुल सत्य कहा था कि हमारा एक दूसरे से विवाह होना ही सबसे बड़ी भूल थी। पर मैं आपसे पूछती हूँ कि भगवान होकर आपने ये भूल क्यों की? कैसे करी आपने ये भूल भगवान होकर? शिव कहते हैं कि भगवान की कृपा भी प्रेम प्रेम से उपजती है सती। ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। कृपा और प्रेम, इन दो शब्दों में जो भेद है ना, वो मनुष्यों के लिए होता है सती, सिर्फ मनुष्यों के लिए, भगवान के लिए नहीं। भगवान की कृपा और भगवान का प्रेम एक ही होता है। सत्य ये है कि भगवान के हृदय में संसार के लिए प्रेम है, करुणा है, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान के हृदय में अपने भक्तों के लिए और इस समस्त सृष्टि के लिए, समस्त संसार के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम और करुणा होती है, और कुछ नहीं होता सती। पर दो दुख तो मुझे इस बात का है सती कि अभी तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगी, नहीं समझ पाओगी अभी तुम मेरी बात। तुम्हें पूर्ण रूप से आदि शक्ति बनना होगा, तभी तुम्हें मेरी बात पूर्ण रूप से समझ आएगी। अब तुम्हें समझ में तभी आएगा कि भगवान के प्रेम का स्वरूप क्या होता है। जिस दिन तुम्हारा तुमसे साक्षात्कार हो गया, तुम्हें जिस दिन इस बात का रियलाइजेशन हो गया, उस दिन तुम समझ पाओगी कि भगवान के प्रेम का स्वरूप क्या होता है। तब तुम्हें समझ आएगा ये। मुझे तुमसे प्रेम है सती, प्रेम है, मैं तुमसे अथाह प्रेम करता हूँ। सारी प्रकृति तुम में समाहित है, और जब तुम्हारी सारी प्रकृति तुम में समाहित है, हर एक शत्रुता, मित्रता, सब कुछ तुम में समाहित है, तो मुझे एक बात बताओ कि ये कैसे संभव है कि मैं तुमसे प्रेम करूं और तुम्हारे पिता से प्रेम ना करूं? कैसे संभव है ये सती? सोचो तुम खुद। पर तुम ये बातें इसलिए नहीं समझ पा रही हो क्योंकि तुम अभी इस बातों को समझने के योग्य नहीं हुई हो। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूं सती, तुम्हारा आदि शक्ति के का से साक्षात्कार अति अनिवार्य है, ताकि तुम ये सब समझ सको। मेरा कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, सबके लिए मेरे हृदय में प्रेम है और करुणा है। और जब सब कुछ तुम में समाहित है, जब पूरी प्रकृति तुम में समाहित है, हर एक गुण अवगुण तुम में समाहित है, तो फिर कैसे मैं तुमसे प्रेम करूं और तुम्हारे पिता से शत्रुता करूं? ये कैसे हो सकता है? मैं तो तुमसे भी प्रेम करता हूँ, उनसे भी प्रेम करता हूँ, मुझे तो सबसे प्रेम है। अब भगवान शिव ने तो ये बातें समझाई सती को, सती ने फिर ये बात पकड़ ली। तो ठीक है, तो यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है आपको? जब आपके कोई शत्रु नहीं है, आपके मन में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है, आप में अहंकार नहीं है, तो फिर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता क्या है? कहिए, उत्तर है आपके पास अब इस बात का? शिव कहते हैं हाँ सती, उत्तर है मेरे पास, यदि तुम समझना चाहो तो। क्योंकि सिर्फ मेरे कहने भर से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा समझना भी अनिवार्य है। मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ये धर्म है और मेरा ये कर्तव्य है।
कि मैं तुम्हें हर बात समझाऊं। सती कहती है किंतु मेरी इच्छा तो है कि आपसे हाँ सुनने की, कि आप मुझे सिर्फ इतना कह दीजिए कि आप मेरे साथ मेरे पिता के घर चल रहे हैं। किंतु चलिए कोई बात नहीं, कहिए कहिए आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। तो शिव कहते हैं कि यदि मैं प्रजापति के यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहता तो ये मेरा उनके प्रति प्रेम है सती, क्या तुम ये बात समझोगी। उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, इससे साफ जाहिर होता है कि वो नहीं चाहते कि हम वहां जाएं। और यदि हम वहां चले जाएंगे और हमें देखकर अगर वो क्रोधित हो जाएंगे, या वो हो सकता है कि वो क्रोधित हो जाएं, और अगर हमें देखकर वो क्रोधित हो जाएंगे तो क्रोध से उनका ये यज्ञ जो है वो असफल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी यज्ञ के फल की प्राप्ति के लिए शांत रहना अनिवार्य है। अगर शांति नहीं है मन में, आप किसी के लिए द्वेष लेकर वहां बैठे हैं तो यज्ञ में सफलता नहीं मिलती है। तो तुम्हारे पिता के प्रति ये मेरा प्रेम है जो मैं उन्हें क्रोध से बचाकर उनके यज्ञ में उन्हें सफलता प्राप्त करवाना चाहता हूँ, उन्हें उनके यज्ञ का फल देना चाहता हूँ। तो सती कहती है कि मैं ठहरी मनुष्य, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपके तर्कों का मैं उत्तर दे सकूं, पर मैं केवल इतना जानती हूं कि पिताजी ने अपने मन में आपके लिए सिर्फ छोटी सी कोई भ्रांति पाल रखी है और इसी कारण उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। और हमें चाहिए कि हम उनके घर जाएं और उनकी भ्रांति को दूर करें, और जब हम उनकी भ्रांति को दूर कर देंगे तो उनका मन निर्मल हो जाएगा, और जब मन निर्मल हो जाएगा, जब उनका हृदय निर्मल होगा तो निर्मल हृदय से किया हुआ यज्ञ ज्यादा फलदायी होता है। महादेव, ये बात तो आप भी कहते हैं, तो आप बताइए ना कि हमारा जाना पिता के हित के लिए होगा या नहीं होगा। हमारे जाने से तो उल्टा उनका हित हो जाएगा, उनका हित होगा, उनका हृदय निर्मल हो जाएगा, उनका यज्ञ सफल हो जाएगा। शिव कहते नहीं सती, नहीं, उनका हित नहीं होगा, उनका हित नहीं होगा। और दूसरी बात, ये हमारी मर्यादा के भी विपरीत होगा। तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो। अब फिर सती कहती मुझे ये बात नहीं समझ आती कि मेरे पिता के घर जाना मर्यादा के विपरीत कैसे हो जाएगा। मेरे पिता का घर है वो, मैं जब चाहूं तब जा सकती हूँ, तो इसमें मर्यादा के विपरीत क्या है। शिव कहते हैं कि देखो सती, जिस समाज से तुम आई हो ना, मैं उसी समाज की मर्यादा की बात कर रहा हूं। मैं तो ठहरा अघोरी, विरक्त, योगी, मेरे लिए मान अपमान कुछ नहीं है, लेकिन जिस समाज से तुम आई हो मैं उसकी मर्यादा की बात कर रहा हूं। सती, उस समाज में शादी के उपरांत पिता का घर पराया हो जाता है। जिस समाज से तुम आई हो ना, वहां पे पिता का घर विवाह के उपरांत पराया हो जाता है। इसीलिए पुत्री को अपने पति के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। और अगर प्रजापति की दृष्टि में हम सम्मानित होते तो वो हमें अवश्य निमंत्रण भेजते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब देखिए, भगवान शिव ने ये हमारे इस संसार की बात ही सती को समझाई है। हमारे इस संसार में विवाह के उपरांत पिता का घर पराया ही होता है, और वहां जाना ना जाना, हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि वहां जाने से कहीं हमारे पति के सम्मान को ठेस तो नहीं पहुंचती है। क्योंकि अगर पिता का घर पराया हो गया है और वहां पे पति के सम्मान नहीं दिया जाता है, तो ये पति को सम्मान ना देने का जो श्रेय है ये एक पत्नी के ऊपर भी आ जाता है। पत्नी को चाहिए कि वो पति के सम्मान की रक्षा करे। और प्रजापति सही कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे पिता की नजर में सम्मानित होते तो हमें अवश्य निमंत्रण देते, क्योंकि जो जो लोग, जो जो देवी देवता, जो जो उनकी नजर में सम्मानित थे, उन्होंने सबको यज्ञ में सम्मिलित किया है, और वो लोग सम्मिलित होने जा भी रहे हैं। याद रखना सती, जो बिना बुलाए कहीं पहुंच जाते हैं उन्हें मृत्यु तुल्य अपमान सहना पड़ता है, मृत्यु तुल्य अपमान। किंतु तुम्हारा पति होने के नाते मैं तुम्हें ये पीड़ा नहीं उठाने दूंगा। हर तरीके से देखिए, भगवान शिव ने सती को समझा दिया।
उन्होंने ये तक बोल दिया कि बिना बुलाए जाओगी तो मृत्यु तुल्य पीड़ा होगी, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें ये पीड़ा नहीं सहने दे सकता। लेकिन सती के ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं है, किसी बात का कोई असर नहीं है। उल्टा वो तो क्रोध में यहाँ तक कह देती है ना कि कह ली ना अपने मन की बात, कर दिया ना मेरे पिताजी को भी पराया। अब आगे इस चर्चा में क्या होता है, क्योंकि ये चर्चा थोड़ी लंबी खिंच गई है, लेकिन ये हम सबके जीवन से भी संबंधित है, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब कुछ पूरे तरीके से समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, एक एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ भी कहीं कमी ना रह जाए मेरे समझाने में या मेरे बताने में। अब आगे क्या होता है ये चर्चा अब हम कल करेंगे, आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।